अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे। और जिस किसी को कोई भी मुश्किल या परेशानी और कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उस पर अपना ख़ास रहम व करम नाज़िल करे, आमीन सुमा आमीन। ये है सुबह का टाइम और ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद एज़ यूजुअल मैं सो गई थी, तो उसके बाद में उठी थी। हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया मैंने और फिर वो अपने काम पे चले गए, ऑफ़िस चले गए अपने। अब ये मैं नाश्ता कर रही थी। मैंने सिंपल नाश्ते में 2 ब्रेड ली थी, उसमें लाइट सा बटर लगाया था और 1 कप चाय। तो ये मेरा नाश्ता हो गया था। और सुबह मैं आजकल क्या कहना चाहिए, वो ज़ीरा वाटर पी रही हूँ। तो मैं वो 1 कप मैंने वो पी चुकी थी जिस टाइम बच्चों को मैं स्कूल भेजती हूँ उस टाइम। तो मैं वो पी चुकी थी ज़ीरा वाटर सुबह। उसके बाद मैं सो गई थी और उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, तो अब मैं काम वगैरह कर रही हूँ अपने। तो आजकल जो गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत इशू है गैस का। तो खाना बनाने में इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये शुक्र था कि आज लेफ़्ट ओवर थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ था, तो वो मैंने आज दिन में निकाल लिया। उसको मैंने गर्म करने रखा है सब। और यहाँ पर मैं किचन की सफाई कर रही थी साथ के साथ। तो क्योंकि बच्चों को लगती है भूख और वो आते ही स्कूल से जो है ना, मतलब उनको फिर नाश्ता चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलें आज कुछ कुकिंग नहीं कर रही, तो मैं आपको थोड़ा सा व्लॉग दिखा दूँ किचन का। अपने किचन में किस तरह सुबह में मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर ये बर्तन वगैरह थे वो मैं साफ़ कर रही थी। बर्तन साफ़ करने के बाद तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और आज थोड़े से रात के बर्तन भी थे। तो असल में खाना रात को लेट नाइट तक चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो सुबह नाश्ते की और थोड़े बहुत रात के खाने के बर्तन थे, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। यहाँ पर सालन था 1 दिन पहले का, तो वो मैं गरम करके डेगची धो के रख रही थी। और मैंने कल जो चाइनीज़ राइस बनाए थे मैंने, उनको मैं गरम कर रही हूँ कि भी बच्चे स्कूल से आएंगे तो कम से कम ये थोड़ा बहुत जो होगा खा लेंगे। मैं एक्स्ट्रा रोटियाँ भी बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, तो उनको कपड़े में लपेट के और शॉपर में करके रख दें तो वो बिल्कुल ताज़ी रहती हैं। उनको निकाल के आप सिर्फ गर्म करें तवे चूल्हे के ऊपर, तो वो बिल्कुल ताज़ी रहती हैं एकदम रोटियाँ। तो ये जब से गैस का सिलसिला, सॉरी खांसी पता नहीं मुझे बहुत आ रही है तो मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है। तो जब से गैस का मसला हुआ है तो मैं इस तरह बना के रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि कम से कम अगर कुछ बना हुआ होता है तो बंदा गर्म करके खाना खा लेता है दिन में। नहीं तो रोज़ रोज़ होटलिंग भी नहीं कर सकता, रोज़ रोज़ बाहर का खाना भी नहीं खाया जाता। और रोटियाँ तो बाज़ार की बिल्कुल रोज़ नहीं खाई जाती हम लोगों से। तो हम लोगों के यहाँ ज़्यादा चपाती पसंद की जाती है। बच्चे खा लेते हैं शौक़ से, लेकिन वो भी 1-2 दिन खाने के बाद फिर फेड अप हो जाते हैं। तो मैं यही करती हूँ कि मैं रोटियाँ बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। लेकिन इत्तेफाक से आज रोटियाँ भी नहीं बनी हुई थी, तो रोटी बनाने के इंतज़ार में मुझे शाम हो गई, रात हो गई। मगरिब के बाद थोड़ी सी गैस बढ़ी, तो मैंने जल्दी से मैंने फिर वो थोड़ी सी दाल बनाई और थोड़ी सी रोटियां जो है ना सीधे तवे पर, तवा उल्टे तवे पे तो बन नहीं सकती थी रोटियां, इतनी गैस स्लो आ रही थी। तो गैस इतनी कम आ रही थी कि उल्टे तवे पे रोटी बन नहीं सकती थी। तो मैंने रोटियां भी सीधे तवे पे बनाई बड़ी मुश्किल से, और वो भी कपड़े से सेक के, जैसे पुराने ज़माने में बनती थी ना रोटियाँ, इस तरह वो सेक के मैंने रोटियाँ बनाई। बहर खैर खाना तो खैर हमने खा लिया। फिर मैंने कल के लिए सब्ज़ी भी रात में ही तोड़ के रख ली। सुबह में गैस बहुत प्रेशर से आ रही होती, तकरीबन 10:30-11 तक सही आ रही होती है गैस। तो मेरा ये प्रोग्राम है कि सुबह के जल्दी मुझे मशीन भी लगानी है कल, क्योंकि कल संडे है। बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह धोने होते हैं, इस चक्कर में संडे को मशीन लगानी पड़ती है मुझे। और खाना भी सुबह जल्दी से उठ के बना लूँगी मैं। तो ये है कि कम से कम इतनी गैस आती है खाना गर्म हो जाता है। थोड़ी देर आप रख लें तो खाना गर्म हो जाता है, लेकिन पक नहीं सकता खाना इसके ऊपर। तो वो फिर मैं सुबह ही करूँगी। तो यहाँ पर ये मैं सिंगापुरी राइस जो मैंने कल बनाए थे वो मैं गरम कर रही थी। मैं कहीं इनको हल्का सा गरम कर लूँ, बिल्कुल ठंडे भी अच्छे नहीं लगते। और बस यही है कि सुबह में जो है ना घर के काम इतने होते हैं कि हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है आपको साथ साथ जो है ना। अब गैस की वजह से मुझे खाना बनाने का जो एक वो रूटीन है ना, शेड्यूल जो हमारा बना हुआ है, वो मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब मैं या तो सुबह उठ के बनाऊंगी खाना, और या फिर कम से कम सालन में रात में बना के रखूँगी। फिर ये कि रोटियाँ ताज़ी बना के सुबह ज़्यादा बना लूँगी, शाम तक की छुट्टी हो जाती है फिर रोटियों की। तो ये कि इस तरह काम चल जाएगा।
तो यहाँ पे काफ़ी सारा हरा मसाला जमा हो गया था फ्रिज के अंदर, तो मैंने कहा इनको निकाल के मैं आज फ्रिज की मुझे सफाई करनी थी नीचे वाले बॉक्स की जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं हम लोग, तो वो भी गंदा हो गया था। मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ नीचे का पोर्शन में, और ये तमाम जो वेजिटेबल्स हैं इनको धो करके साफ़ करके मैं ठीक से करके इनको एक तरह से करके रख दूँ, ताकि जो चीज़ मुझे निकालनी हो तो वो मैं आसानी से मुझे मिल जाए जब मुझे पकाना हो कुछ भी। तो साथ साथ ये भी काम कर रही थी मैं। साथ साथ जो है ना ये तमाम हरा मसाला, हरी धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, जो रूटीन में हमारे हरे मसाला वगैरह जो इस्तेमाल होता है, जो रोज़ इस्तेमाल होता है यानी कि हर चीज़ में, इनको मैं धो के साफ़ करके, मटर रखी हुई थी तो मैंने उसको भी साफ़ करा, धोया, 2-3 आलू पड़े थे उनको धो के, ये सब मैं करके रख रही थी। तो बच्चे सुबह स्कूल गए हुए थे तो वीडियो मुझे बनाने में बड़ी परेशानी हो रही थी, तो ये मैं खुद वीडियो भी बना रही थी और काम भी कर रही थी। तो मैंने वीडियो की सेटिंग इस तरह बनाई थी कि मतलब मेरी वीडियो बन जाए और मेरा काम भी नज़र आता रहे। तो मेरी आदत है मैं जब किचन में काम करती हूँ तो साथ साथ किचन को साफ़ करती जाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उस काम करने में परेशानी होती है और वो मुझे गंदा अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं डस्टबिन मैंने रखा हुआ नहीं है किचन के अंदर, उससे भी मुझे बहुत घिन आती है बहुत ज़्यादा। तो मैं एक शॉपर रख लेती हूँ, जितना भी कचरा निकलता रहता है हाथ के हाथ में उसमें डालती रहती हूँ, और जब वो शॉपर भर जाता है तो फ़ौरन मैं उसको बाहर वाले डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यही है कि बस चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, सब काम हो जाते हैं। बॉक्स निकाल के सफाई कर रही थी फ्रिज के खाने की, नीचे वाले खाने की, ये बहुत गंदा हो जाता है। वैसे मैं फ्रिज की सफाई जल्दी कर लेती हूँ, ज़्यादा गंदा रहने नहीं देती। और ये मेरी चॉकलेट्स हैं, ब्राउन और वाइट चॉकलेट, जो मैं कुकिंग में यूज़ करती हूँ। वो पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ें गिर जाती हैं, तो हफ्ते में एक दफ़ा हाथ लगाना पड़ता है फ्रिज को ना क्लीन करने के लिए। तो ये तमाम सब्ज़ियाँ मैंने धो के रख ली थी, वेजिटेबल्स वगैरह मैंने, और मैं इसको बॉक्स में डाल रही हूँ ताकि मैं आसानी से मुझे मिल जाए इस्तेमाल करते वक्त। और मैं इसे फिर फ्रिज में लगा दूँगी बॉक्स को। बॉक्स भी धो लिया था मैंने। हरे धनिया और पुदीने को मैं शॉपर में रखा देती हूँ, उससे वो ज़्यादा दिन तक चल जाता है और जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये हमारा क्लीन हो गया फ्रिज भी सारा।
और नीचे का पोर्शन ही मुझे साफ़ करना था, वो मैंने साफ़ करके सारी वेजिटेबल इनको सेट कर दी हैं। ये मटर रखे हुए थे बचे हुए, तो इनको भी मैंने फ़िलहाल धो के रख रही हूँ। फिर जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इनको छील के फ्रीज़ कर दूँगी, तो जब कहीं पकाना हो तो फिर आसानी से निकाल के आप इनको बना लेते हैं। बर्तन जब मेरे खुश्क हो जाते हैं तो फिर मैं उनको रैक में लगाना हो और जहाँ जहाँ भी रखने हो तो वो मैं रख देती हूँ। धोने के बाद मैं उनको ऐसे रख देती हूँ, और जब थोड़े खुश्क हो जाते हैं तो फिर उसको हम अपनी जगह पर एडजस्ट कर देते हैं। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।